अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान का बड़ा एजाज। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम तीसरे राउंड में 87.82 मीटर थ्रो फेंककर दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। ये अरशद की रवां सीजन की बेहतरीन थ्रो भी है। रिवायती हरीफ भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मुल्क का नाम रोशन करने पर अरशद नदीम सजदा शुक्र बजा लाए। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न, वालिदा ने दुआएं की। अहले इलाका ने बड़ी स्क्रीन पर फाइनल देखा, जबकि लाहौर में लिबर्टी चौक में भी बड़ी स्क्रीन पर फाइनल दिखाया गया। आपको बताएं कि वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से वतन वापस पहुंच चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा GNN जवाद हसन से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के फातिहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो आज रात को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंच गई है। ब्लाइंड गेम कौमी ब्लाइंड टीम का जो है वो शानदार इस्तकबाल किया गया है एयरपोर्ट पर। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तानी ब्लाइंड टीम ने जो है वो भारत को फाइनल में 9 विकेटों से जो है वो शिकस्त दी थी और पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में नाकाबिल शिकस्त रही है। कौमी टीम ने बर्मिंघम में जो है होने वाले इवेंट में भारत को 2 बार जो है वो धूल चढ़ाकर आज जो है वो पाकिस्तानी टीम लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंच गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे ओवर बिलिंग की। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिला। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। आज फिर बैठक लगेगी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत 2 घंटे इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वजारती तवानाई के हुकाम की जुलाई के बिलों में इजाफे पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने बिलों में कमी के लिए 48 घंटे में ठोस प्लान मांग लिया। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरान और इदारों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया गया। कहते हैं कि जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। बंद करना पड़े तो बेशक बंद कर दे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में बिजली के निर्खों और बिलों पर हंगामी इजलास 2 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई की जानिब से शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्दोबदल होता है। काइबोर और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से भी बिजली की कीमतों में फर्क पड़ता है। पावर डिवीजन का कहना है कि आइंदा बरस 2 खरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगियां करनी है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि 63.5% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए से 6.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ। सिर्फ 4.9% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों के मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और अदारों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। वो आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर आज़म हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। बोले, अगर मेरे कमरे का AC बंद करना पड़े तो बेशक बंद कर दें। बिजली के नर्ख और बिलों पर पीर को दोबारा इजलास होगा जिसमें बिजली की बचत के इकदामात के नफाज और जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ मुशावरत भी की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप और बिजली के शोबे की इस्लाहात, कलील, वस्त और तवील मुद्दती प्लान पेश करने की भी हदायत कर दी। गली गली, नगर नगर, गांव गांव एहतजाज ही एहतजाज। बिजली के इजाफी बिलों और बेतहाशा टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सारी कौम यकज़बान। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, कोयटा,
मीरपुर समेत हर जगह लोगों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। रहीम यार खान में मुजाहिरीन की खुदसोजी की कोशिश, कई शहरों में मुजाहिरीन ने बिल जमा न करवाने का ऐलान कर दिया। सब लोग निकलो बाहर, कोई बंदा इनको वोट ना दे, किसी किस्म का वोट ना दे। भारी बिल नामंजूर, लाहौर से कराची तक अवाम सड़कों पर, शहर शहर एहतजाज, बिजली बिल नजरे आतिश। बिजली के बिल, बिजली के बिल, महंगी बिजली के खिलाफ अवाम मुसलसल एहतजाज पर हैं। लाहौर के इलाकों इशरा, समनाबाद, सब्जाजार और शाहदरा में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। जमात इस्लामी के कारकुन भी एहतजाज में शरीक रहे। महंगी बिजली, महंगा लस्को। रावलपिंडी में लियाकत बाग मरी रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया। इस्लामाबाद में शहरियों ने टायर जलाकर एक्सप्रेस हाईवे को ढोक काला खान के मकाम से बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फैसलाबाद के शहरी भी इस तरह पर एहतजाज बन गए। कचहरी बाजार और मिल्लत रोड पर मुजाहिरे किए गए। गुजरांवाला में बिजली बिलों के खिलाफ मजदूर और शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने वापदा ऑफिस का घेराव किया और बिल ना देने का ऐलान किया है। मुल्तान में मुजाहिरीन ने विहाड़ी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रहीम यार खान में शहरियों ने बिल फाड़ फेंके और पेट्रोल छिड़क कर खुदसोजी की कोशिश की। ओकाड़ा, शेखुपुरा, बहावलपुर, सादिकाबाद, पसरूर समेत हर छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया गया। पत्तोकी और बहावल नगर में भी शहरियों ने मुजाहिरे किए। चूनिया और जहानिया में दूसरे रोज भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पेशावर में JUIFA के कारकुनों ने मुजाहिरा किया। मर्दान, सवाबी और मालाकंड में मुजाहिरीन ने बिल अदा न करने का ऐलान किया। 25,000 रुपए सैलरी है और मैं 35,000 रुपए का बिल कहाँ से दूंगा? यकीनन मैं अपने घर की कोई चीज बेचूंगा। मेरा एक बच्चा माजूर है, दूसरा एक सेलमैन है, मेरी बीवी हेपेटाइटिस की मरीज है, कहाँ से देंगे हम? यहाँ तक मैंने देखा कि बाज़ जगह पर बाज़ लोगों ने बच्चियों के लिए जहेज जमा किए थे, उनका सामान बेच रहे हैं। सक्खर में ताजिर और बच्चे सड़कों पर निकल आए, हाथों में पेट्रोल और बिल उठाकर एहतजाज किया। और अब आपको बताएं, ताजिरों का बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। सदर अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी कहते हैं मुल्क भर की मार्केट्स में सियाह परचम लहराएंगे। मजीद कहा कि हुकूमत बिलों में बेतहाशा इजाफे को फौरी वापस ले। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि 29 अगस्त को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज होगा, जबकि 2 सितंबर को मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल होगी। इस हवाले से मुल्क भर की मार्केट्स में सयाह परचम लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। हम नहीं चाह रहे थे कि हम मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएं, लेकिन हमारे ऊपर पूरे मुल्क के ताजरों और आवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं अब हमसे बस हो गई। लोग अपनी दुकानों और सनतों की चाबियां हुकूमतों को देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसलिए हम शटर डाउन की तरफ जा रहे हैं। काशिफ चौधरी ने कहा कि बिजली के भारी बिलों की अदायगी के लिए मर्द अपने गुर्दे और खवातीन जेवरात फरोख्त करने पर मजबूर हो गई हैं। बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक छिड़कना है। और बिजली के बिलों की इस वक्त हालत ये हो चुकी कि घरों के अंदर लोग अपनी बच्चियों की बालियां बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने आवाम का भरकस इस तरह निकाल दिया कि लोग अपने गुर्दे बेचने, लोग खुदकुशियां करने, लोग अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो चुके। सदर मरकजी अंजुमन का मजीद कहना था कि हुकूमत फिलफौर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया जालिमाना इजाफा वापस ले। के इलेक्ट्रिक के भारी बिलों ने कराची के अवाम का मीटर भी शॉर्ट कर दिया। छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। हाफिज नईम कहते हैं हुक्मरानों ने ऐसा जालिमाना निज़ाम बना दिया जो आवाम को पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी चीजें तक नहीं दे सकता। बिजली के भारी भरकम बिलों से अवाम का मीटर शॉर्ट। शहर कायद में छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुजाहिरों में के इलेक्ट्रिक के बिल्स फाड़ने और जलाने का सिलसिला भी जारी। जमात इस्लामी के तहत लंडी कोतल चौक में होने वाले मुजाहिरे में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये जालिमाना निज़ाम गरीब और मिडिल क्लास को बुनियादी सहूलियात तक नहीं दे सकता। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और सबकी जुबान पर एक ही बात है कि ये बिजली के भारी भारी बिल हम अदा नहीं कर सकते। ये सारे लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं,
ये सब लोग तंग हैं कि कहां से हम अपना घर का खर्चा पूरा करें और कैसे टैंकर्स के बिल अदा करें। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार देते हुए कहा कि महंगाई में कैसे भारी बिल अदा करें। जाके देखो उनके घरों में जिनके रोटी नहीं है, 65,000 के बिल, 32,000 के बिल, घर में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है हमारे घरों में। अब आवाम के पास न सिर्फ ये कि एहतजाज के अलावा कोई चारागार नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें एहतजाज से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी जानिब FB एरिया में भी लियाकत अली खान चौक से आयशा मंजिल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए, धरना दिया और जालिमाना टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। बिजली पर रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करनी चाहिए। इस मकसद के लिए IMF को अप्रोच करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का बिजली बहरान पर ट्वीट, कहते हैं अगर साल में किसी एक माह में 200 यूनिट की हद तजावुज़ कर जाए तो सारे साल की रियायत खत्म हो जाती है। इस रियायत को माहाना बुनियादों पर मिलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर, फाटा और बलूचिस्तान से 200 अरब से जायद बिजली की कीमत रिकवर नहीं होती। बड़े शहरों की मार्केट्स में 70 से 80% बिजली चोरी होती है। तमाम हुकूमती इदारों में 17 ग्रेड से ऊपर मुफ्त बिजली की रियायत भी खत्म होनी चाहिए। जबकि MQM का बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि खदशा है कि एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। बिजली की कीमतों में फौरी रिलीफ के लिए इकदामात किए जाएं। फारूक सत्तार बोले, मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। 2000 के बिल में 33 से 48% टैक्स आयद किए गए हैं। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों में 16 इकसाम के टैक्सेस हैं। तनख्वाह 25,000 और बिजली का बिल 40,000 आए तो कैसे गुजारा होगा। हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि अपने फैसले वापस ले। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट और डेप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने और दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई। आसिफ जरदारी ने सैलाब के दौरान मुतासरीन की इमदाद के हवाले से बरतानवी हुकूमत के इकदामात को सराहा। इस मौका पर सलीम मांडवी वाला और शहरी रहमान भी मौजूद थे। और अब आपको अपडेट करें, खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 72 नशिस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात। 72 नशिस्तों का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा GNN को मौसूल हो गया। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 72 में से 40 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 14 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। JUI फेज 6, जमात इस्लामी 5 और ANP ने 4 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी ने 2, जबकि तहरीक लब्बैक ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।